नमस्कार साथियों, मेरे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। साथियों, आजकल स्टूडेंट की बहुत बड़ी समस्याएं हैं। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो पढ़ाई करते नहीं हैं। कुछ ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जो पढ़ाई करते हैं, उनको याद नहीं रहता है। तो इस संबंध में मैं आज आपको ऐसे टिप्स बताने वाला हूं जिससे आपको पढ़ा हुआ हमेशा हमेशा याद रहेगा, आप उसे भुला नहीं सकते। साथियों, चाणक्य नीति के अनुसार यदि कोई व्यक्ति, यदि कोई बच्चा, यदि कोई विद्यार्थी किसी भी चीज को, किसी भी अच्छी आदत को या बुरी आदत को लगातार 21 दिन तक करता है, तो लगातार 21 दिन करने के बाद ये उसकी आदत बन जाती है। तो इसलिए आपको लगातार 21 दिन तक कड़ी मेहनत कर अपना पढ़ाई में मन लगाना है, जिससे कि आपकी आदत बने। सबसे पहले तो आप पढ़ाई की आदत डालें। जैसे तमाम तरह की लोगों की आदतें होती हैं, उसी तरह से प्रत्येक स्टूडेंट को चाहिए कि वह अपनी आदत को बनाना सीखे। 21 दिन तक लगातार टाइम टेबल के अनुसार पढ़ाई करने बैठे और मन से रुचि, मन लगाकर पढ़ाई करें, यानी उसमें समझने की कोशिश करें कि मैं क्या पढ़ रहा हूं। और इसी तरह यदि व्यक्ति 90 दिन तक लगातार मेहनत करता है, कड़ी मेहनत करता है और पढ़ाई करता है, तो यह उसकी दिनचर्या बन जाती है। दिनचर्या ही प्रत्येक व्यक्ति के जीवन का निर्धारण करती है कि वह भविष्य में किस तरह का नागरिक बनेगा। यदि उसके अंदर अच्छी आदतें होंगी, कड़ी मेहनत करने की क्षमता होगी, जिम्मेदारियां निभाने की क्षमता होगी, उसे अपने भविष्य की चिंता होगी कि मुझे अच्छा भविष्य बनाना है, मुझे सफल नागरिक बनना है, एक अच्छा नागरिक बनना है, तो वो अपने अंदर 3 माह तक उन अच्छी आदतों को कड़ी मेहनत करके एक लक्ष्य बनाकर, एक योजना बनाकर उस लक्ष्य पर फोकस करे। प्रत्येक दशा में मैं समझता हूं कि भविष्य में वह सफल होगा और उसको पढ़ाई में रुचि लगने लगेगी। साथियों, यदि कोई स्टूडेंट अपने पिछले कार्य पर, पिछले समय में की गई लापरवाही पर पछतावा करके पढ़ रहा है, तो ऑटोमेटिक, स्वाभाविक रूप से उसको पढ़ाई में इंटरेस्ट आने लगेगा, क्योंकि उसको डर होगा इस चीज़ का कि पिछली बार, लास्ट ईयर मैंने अपने स्टडी में लापरवाही की थी, उसका ये नतीजा है। इसलिए अब मुझे दोबारा ऐसी पुनरावृत्ति नहीं करना है, मुझे अब मेहनत से पढ़ाई करना है। तो उसके अंदर अपने आप रुचि आएगी। पछतावा बहुत ज़रूरी चीज़ है, स्टूडेंट को होना चाहिए। इसलिए हर एक विद्यार्थी को चाहिए कि वह पिछली की गई लापरवाही से एक योजना बनाकर ध्यान से अपने लक्ष्य को साधे और पढ़ा हुआ कार्य समय समय पर रिवीजन करता रहे। उसका एक टाइम टेबल बना ले कि आज मैंने ये चीज़ पढ़ी है, इसको मुझे 2 दिन में रिवीजन करना है। रिवीजन में मुझे ये देखना है कि मुझे कितनी याद रह गई। अगर उसमें से आप कुछ चीज़ें भूल रहे हो तो उन्हें दोबारा रिवीजन करके दोबारा राइटिंग करो। राइटिंग बहुत ज़रूरी चीज़ है। पढ़ना, लिखना, पढ़ने के बाद यह चीज़ आप लिखेंगे तो आपको अच्छी तरह याद हो जाएगी। जैसे आप पेपर पे लिखेंगे, वैसे ये दिल और दिमाग में आपके लिखता चला जाएगा। साथियों, एक राइटर ने तो यहाँ तक कहा है कि जो चीज़ आपने पढ़ी है उसे यदि आप किसी को समझा नहीं सकते तो आप समझ लीजिए कि आपने उस चीज़ को पढ़ा ही नहीं है। पढ़ी हुई चीज़ का मतलब यह है कि आप उसको समझाना सीखो। जब आप पढ़ी हुई चीज़ को
दूसरे व्यक्ति के सामने उसको समझा सकते हो तो समझ लीजिए कि आपने पढ़ी है और आपको याद है, हमेशा हमेशा आपको याद रहेगी। साथियों, विद्यार्थी यार लगन से अपना एक टारगेट बनाकर समय अनुसार अनुशासित रहकर पढ़ाई करें तो निश्चित ही सफलता प्राप्त होगी। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपसे अगले वीडियो तक के लिए विदा लेता हूं। तब तक के लिए नमस्कार।